तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं कर सकती। नहीं कर सकती या नहीं करती? एक ही बात है। एक ही बात नहीं है। नहीं करती या नहीं कर सकती? चलो मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूं। मैं यहाँ क्यों हूं मैं नहीं जानता। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या नहीं। सिर्फ इतना जानता हूं कि जब तुम साथ होती हो तो खुलकर मुस्कुराने को दिल चाहता है। आज एयरपोर्ट जाते वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं चाहूं भी तो तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। अब ये अट्रैक्शन है या प्यार है या कुछ और मालूम नहीं, लेकिन मुझे इस बात का यकीन जरूर है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार सकता हूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दोबारा जिंदगी में किसी से ये कह पाऊंगा। मुझसे शादी कर लो माही। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें जवाब देना होगा। क्योंकि मैं शादीशुदा हूं। मेरा ताल्लुक कराची से है। मेरे बाबा गवर्नमेंट ऑफिसर थे। कभी कोई दुख छू कर भी नहीं गुजरा था मुझे। सारी जिंदगी कॉन्वेंट्स में पढ़ी। मेरे बाबा की डेथ हुई तो मैं अभी पढ़ रही थी। मेरा एक भाई है जो बहुत प्यार करता है मुझसे। उसके 2 बच्चे हैं। वो मॉरिशस में जॉब करता था। हमें नहीं मालूम था कि उसके जॉब की नेचर क्या है और ये कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। मैं छुट्टियों में उसके पास मॉरिशस गई तो वहां अब्बास फारूकी ने मुझे देख लिया। वो मेरे भाई का बॉस था। वो दौलतमंद पावरफुल क्रिमिनल आदमी था। पता नहीं कितनी बीवियां थी एंड हाउ मेनी मिस्ट्रेसेस। उसका दिल मुझ पर आ गया। उसने मेरे भाई से मेरा रिश्ता मांगा। जब उसने इनकार कर दिया तो उसने धमकी दी कि सब बच्चों को मार डालेगा। मेरी शादी हो गई और मैं रोती रही कि मुझे पाकिस्तान भेज दो, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। इस बात को 4 साल हो गए। जब वो मॉरिशस में होता है तो मैं उसकी बीवी होती हूँ। पता नहीं इस बार क्या हुआ कि तुम्हारे साथ घूमने लगी। रोज अपने आप को कहती कि आग से खेल रही हूँ। तुमसे प्यार कर बैठी तो क्या होगा। फिर सोचती कि चलो प्यार क्या होता है ये भी जान जाऊंगी। तुम चले जाओ यहाँ से। अगर मेरी जिंदगी चाहते हो तो चले जाओ, क्योंकि वो सिर्फ मुझे ही नहीं तुम्हें भी मार डालेगा। अपने जूलियट को प्यार देना और कहना कि वो बहुत लकी है। जब तुम सीप को दोगे तो वो अफसोस करेगी कि उसने तुमसे शादी क्यों नहीं की। कैसी रही मीटिंग? ठीक थी। शिराजी था वहां पे? हाँ, उसका होना तो जरूरी था। मीटिंग इतनी लंबी हो गई कि उनको मुझे एयरपोर्ट छोड़ना पड़ा। शिराजी का फोन आया था घर के नंबर पर।
कह रहा था कि 3 दिन से तुम्हें ढूंढ रहा है। झूठ बोल रहे हो ना तुम मुझसे? कहाँ थे तुम? ठीक है, तुम अगर जवाब नहीं देना चाहते हो ना दो, लेकिन मैं यहां से जा रही हूं। तुम्हारे सीन 10 को बदल रही हूँ। डायलॉग्स डाल दिए, अब करना आसान हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि जैन को बदल दूं। परफॉर्म नहीं कर पा रहा। क्या जैन को बदल दोगे शूट से 10 दिन पहले? आर यू आउट ऑफ योर माइंड साहिल? जैन जैसा आर्टिस्ट नहीं है और हमारे पास, या फिर उसे भी दिया की तरह ढूंढते फिरोगे? बी प्रैक्टिकल। इस इंडस्ट्री की लिमिटेशंस को नजर में रखो। आखिर में कोई और नहीं मिलेगा तो जैन की जगह खुद ही एक्ट कर रहे होगे। उसे तो बेहतर ही कर लूंगा। Tell me you're not serious. Of course I am not. Because जैन हमारी फिल्म को सीरियस नहीं ले रहा। I'm at the verge of losing my temper with him. Calm yourself, साहिल। हम जैन को यूं खफा करना अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना, कोई मसला नहीं है। अगर वो नहीं करेगा तो मैं मोमी से करा लूंगा। मेरा नहीं ख्याल मोमी कर सकता है। दिया बदल जाए तो ऑप्शंस हैं, लेकिन जैन जैसा एक ही है। सवाल ही पैदा नहीं होता। जैन को बदला जा सकता है, अगर दिया को नहीं। कि दिया जैसी कोई नहीं। Are you sure कि तुम जैन को उसकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से बदलना चाहते हो, या असल वजह कोई और है? Come on, Maria. You're just being childish. I'm being childish? Come off it, Zain. झूठ तुम बोलो और गलती मेरी? तुम क्या समझते हो कि तुम मुझे चीट करोगे और मैं फिर भी तुम्हारे कदमों में बैठी रहूंगी? मेरा बाप तुम्हारी 4 फिल्में इसलिए फाइनेंस कर रहा है क्योंकि मैं उनकी बेटी हूं। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए हूं कि तुम्हारा बाप मेरी फिल्में फाइनेंस कर रहा है? नो, यू आर कंप्लीटली मिस्टेकन। जैन खान पे कोई भी फाइनेंस से पैसा लगाने को तैयार हो सकता है। मैं तुम्हारे बाप के साथ सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे बाप को मेरी जरूरत है, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती हो, मुझ पर शक करती हो, तो बड़ी शौक से अपने बाप के घर जा सकती हो। मैं कोई सफाइयां नहीं दूंगा तुम्हें। अच्छा, I'm sorry जैन, लेकिन मैं क्या करूं? सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आई हूं। इनसिक्योर नहीं होंगी तो और क्या होगा? तुम इतने बड़े स्टार हो, हर वक्त डरती हूं कि अगर तुम्हारा दिल मुझसे भर गया तो। कुमार, इस तरह बिहेव करोगी तो दिल भर जाएगा। मैंने इतना मुश्किल सवाल तो नहीं किया कि तुम जवाब ना दे सको। तुम कहना क्या चाहती हो सीप? तुम क्या समझती हो मेरा और पारस का अफेयर चल रहा है? मैं धोखा दे रहा हूं तुम्हें? अब खामोश क्यों हो? मैंने भी इतना मुश्किल सवाल नहीं किया जिसका तुम जवाब ना दे सको। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो पूछती क्यों नहीं हो? पूछो ना। क्या ऐसा है साहिल?
मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हूं या ना हूं, तुम मुझ पे शक करके मेरा ध्यान उसकी तरफ जरूर कर दोगे। सीप, मुझे उस रास्ते पे मत डालो जिसमें मैं चलना नहीं चाहता। लेकिन तुम ऐसे रास्ते पे चलोगे क्यों जिस पे चलना नहीं चाहते? तो मैं जो कह रहा हूं उसे समझो ना, वरना हम दोनों के हक में बहुत बुरा होगा। Mr. Patrick, he'll get his payback. There's a thing in this universe and... अच्छा बस। क्या कर रही हो? आवाज ऑन करो ना, इतना अच्छा सीन है। नहीं ना, 4 दफा ये सीन देख चुके, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ करो। नाराज तो नहीं होगे? देखो, अगर नाराज होने वाली बात होगी तो जरूर होगा। मुझ पर आजकल बहुत प्रेशर है। डैडी रोज मुझसे पूछते हैं कि हम कब शादी करने वाले हैं, और मेरा भी ख्याल है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। देखो मारिया, तुम पर पहले ये बात क्लियर कर चुका हूं कि मैं शादी नहीं कर सकता। इस वक्त मैं अपने करियर के पीक पे हूं और प्रोफेशनली बहुत बुरा होगा मेरे लिए। I can love you, I can live with you, but I can't marry you. अब 5 साल बाद मैं अगर इस पोजीशन पे होऊंगा तो शादी कर लूंगा। इतनी भी जल्दी क्या है? हम किसी को नहीं बताएंगे, एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स तो सेटिस्फाई हो जाएंगे। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड, ये मुमकिन नहीं है। हाउ कैन यू बी सो इनकंसिडरेट? ऐसे ही हूं, चाहे तो रख लो, चाहे तो छोड़ दो। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए तुम मुझे एक्सप्लॉइट करते हो। देखो मेरी जान, इस दुनिया में हर कोई एक्सप्लॉइट होता है या करता है। कोई प्यार के नाम पर, कोई भूख के नाम पर, कोई फर्ज के नाम पर। जितने दिन साथ हैं खुश रहने। कल किससे देखे है भी कि नहीं? सीप, आपने मुझे दिया का कैरेक्टर इतनी डिटेल से समझा दिया कि रियली अब मेरी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो गई हैं। अगर तुम इस स्क्रिप्ट के बेसिक स्टोरी लाइन के बारे में सोचोगी तो खुद इस नतीजे पर पहुंच जाओगी कि इंसान बहुत जालिम चीज़ है। जिन लोगों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है उन्हीं को सबसे ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। मोहब्बत और नफ़रत का बहुत करीब का रिश्ता है। जहां मोहब्बत इख्तिताम पर पहुंचती है वहीं से नफरत शुरू होती है। एक बात पूछूं? कितनी मोहब्बत करती हैं आप साहिल से? जितनी एक इंसान के बस में है। यानी अपनी जात से बढ़कर। क्या मोहब्बत और भरोसा एक ही चीज का नाम? नहीं, जरूरी नहीं कि मोहब्बत हो तो भरोसा भी हो, लेकिन जिस मोहब्बत में भरोसा नहीं होता वो सुकून नहीं दे सकती। बस आहिस्ता आहिस्ता गीली लकड़ी की तरह सुलग सुलग कर खत्म हो जाती है। सीप, तुम कहो, मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ। पारस, तुम यहाँ संडे को? सरप्राइज्ड? सरप्राइज? A little bit at least. I hope it was a pleasant one. भाई, मैंने सोचा पता नहीं तुम कब पारस को इनवाइट करोगे तो मैंने खुद ही बुला लिया। जैन को भी इनवाइट किया है, आता ही होगा। अच्छा किया। चलो अंदर चल के बैठते हैं।
सॉरी मैं टाइम पे आ जाता बट वो प्रॉब्लम थी। ज़ैन, कैसे हो तुम? नमस्ते जी, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम नो सी। बस आपने मुझे बुलाना ही छोड़ दिया है, लगता है अब हमने भूलने लगे। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, एक ही तो ज़ैन खान है हमारे पास। थैंक यू सीप जी। तो तुम मुझसे यहाँ पहले पहुंच गई। मैंने टाइम पे आना सीख लिया है। पारसी रिहर्सल का टाइम नहीं था। पता है आपके साहिल शेर से बहुत डरती हैं ये। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस सर हैं ही इतने स्ट्रिक्ट के कब डांट दें कुछ पता नहीं चलता। लगता है तुम लोग सीप से मेरी बुराइयां करने के लिए आए हो। अगर ऐसे ही करना था तो मुझे बता देते, मैं घर से कहीं और चले जाता। भाई ये लोग तुम्हारी कितनी भी बुराइयां कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी अच्छी बातें सुनाई देती हैं। ऐसी बात नहीं है, वैसे सर हमें जितना डांटते हैं हमारी गलतियों पे उतना ही हमारा ख्याल भी रखते हैं। भाई उस दिन क्या हुआ, मैं शूट पे थी, मुझे बुखार हो गया, सर ने सारी की सारी शूट ही पैकअप करा दी, और तो और मुझे घर ड्रॉप करने गए, रास्ते में से मेडिसिन लेकर दी, और जब तक मेरा बुखार उतर नहीं गया मेरी तीमारदारी भी की। तो आपके हस्बैंड ऊपर से जितने सख्त हैं अंदर से नहीं है। वो तो है। वैसे सीप जी पारस की तो खैर है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, दूसरी हीरोइंस को इतना करीब मत आने दीजिएगा। आप लोग गपशप लगाएं, मैं चाय लेकर आती हूँ। मैं भी आती हूँ। बॉस आप बैठेंगे नहीं? तुम ज़ैन से कंफर्टेबल हो गई हो? जी, पहले थोड़ी सी कॉन्शियस थी, लेकिन ज़ैन इज सो स्वीट एंड कोऑपरेटिव। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वैसे वो दूसरी हीरोइनों को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराता। एक बात पूछूं? पूछो। ज़ैन की रेपुटेशन बहुत खराब है क्या? I mean, लड़कियों के मामले में। भाई गर्लफ्रेंड्स वगैरह तो सभी की होती हैं, लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से ज़ैन बहुत डिसेंट है। उसकी हर गर्लफ्रेंड कम से कम 1 साल तो रहती है उसके साथ, औरों की तरह 2-3 नहीं होती। तुमने क्यों पूछा? ज़ैन ने तुमसे कोई ऐसी वैसी बात की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस वो सर ने मुझे कहा था कि ज़ैन से बचकर रहूं। एक्चुअली हुआ क्या कि एक रात बहुत देर तक मैंने ज़ैन के साथ रिहर्सल की। सर ने बहुत डांटा, इतनी रात को अकेले ज़ैन के साथ। भाई वो तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में लाए हैं, सोचते होंगे कहीं तुम गलत हाथों में ना पड़ जाओ। लेकिन सर मुझे अब तक एक छोटी सी बच्ची की तरह डांटते। उसका कुछ नहीं हो सकता। आजकल तुम्हारे डायलॉग डिलीवरी में पुख्तगी नहीं है, बहुत रिहर्सल्स करनी पड़ेंगी। आप दिया से फारिग ही नहीं हो रहे। उससे फारिग होंगे तो मेरी बारी आएगी ना बॉस। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दोनों पे तवज्जो दे रहा हूं। आपको एहसास ही नहीं हो रहा है? मुराद भी यही कह रहा था कि क्या? थोड़े बॉस आप उस पर नाराज हो जाएंगे। नहीं, सबको अपनी राय देने का हक है, बोलो।
कह रहा था कि बॉस को दिया के सामने कुछ नजर ही नहीं आता। तो जहन भाई आपका कैरेक्टर तो गया ना। मजाक कर रहा होगा। मैं देख के आता हूँ, अब तक चाय क्यों नहीं आई? जब दो औरतें बातें करने बैठ जाती हैं तो मोहल्ले को डिस्कस किए बगैर नहीं उठती। अब तक तो बेस्ट फ्रेंड्स बन चुकी होंगी वो। मैं देख के आता हूँ। बस चाय बन गई, ला रही हूँ। हाँ, मैंने सोचा औरतों को बातों में कुछ याद ही नहीं रहता, भूल ना जाओ कि किचन में चाय लेने आई थी। पारस मुझे रिहर्सल्स के बारे में बता रही थी, कैसी जा रही हैं, क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह। तुम लाउंज में बैठो, मैं लाती हूँ। हाँ ठीक है। Seep, thank you so much for inviting us. You are most welcome. बहुत मजा आया। We should be doing this more often. आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, सीप और मैं छोड़ देंगे। जैसे आपकी मर्जी बॉस। थैंक यू सो मच, पर आप लोगों को खामखाई तकलीफ होगी। मैं जैन के साथ चली जाती हूँ। नहीं, लेकिन हाँ तो ठीक है ना, जैन वहीं जा रहा है, छोड़ देगा। हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। हेलो। तुम कब आए? बता तो देते, कितने दिन लगा दिए? उसे कुछ कहने दोगी तो बताएगा ना। सॉरी। ये तुम दोनों के लिए। थैंक्स। थैंक्स। तुम थोड़ी देर पहले आते तो पारस और जैन से भी मिल लेते। अच्छा हुआ ना पारस को ड्रॉप करने नहीं गए, वरना बहराम को मिस कर देते हम लोग। चाय पियोगे? श्योर। फिल्म की तैयारी कैसे हो रही है? प्री प्रोडक्शन गुड? बहुत अच्छी, वेरी गुड। आजकल मुझे बॉस का एटीट्यूड समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, क्यों? छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना, हमेशा गुस्सा करना। आज तो मुझे ऐसा लगा कि वो सीप जी से भी थोड़ा सा रूड थे। That's not him. That's strange. हो सकता है कि काम का लोड ज्यादा। हाँ, हो सकता है। अगर वो सीप जी से इतना प्यार ना करते ना, तो मैं समझता that he has fallen for you. For me? That's impossible, Zain. वो तो मुझे एक लड़की की नजर से देखते ही नहीं। उनके लिए तो मैं सिर्फ दिया हूँ, उनकी फिल्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, and that's all. लेकिन जैसे वो तुम्हें देखते हैं, कभी कभी तुम्हारी तरफ देखते हुए वो कहीं खो जाते। That's not normal. और मैं एक आदमी की नजर समझ सकता हूँ। ज़ैन, ये सब फजूल बातें हैं। प्लीज मुझसे कोई और बात करो। और तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? गुड। ये भी तो पूछो कि कहीं किसी से मुलाकात हुई, कौन कौन मिला? एनी गुड न्यूज़? यार तुम अपनी बीवी के बातों में मत आया करो, ये हर बात में स्टोरी क्रिएट करती है।
हाँ वो तो करती है, मगर इसका मतलब है कोई ना कोई बात जरूर है। काफी फ्रेश लग रहे हो वैसे। नए नए लोगों के साथ घूमेगा फिरेगा तो फ्रेश तो लगेगा ही। क्यों? बता भी चुको यार, लगता है वाकई तुम्हें कोई मिल ही गई है। अरे कुछ नहीं था यार, एक दोस्त बन गई थी, बहुत छोटी है मुझसे, बेजरर सी दोस्ती थी और बस। बेजरर? कभी कभी बेजरर सा रिश्ता इतना अहम हो जाता है कि आसपास के सारे रिश्ते धुंधले हो जाते हैं। मैं नहीं समझता, नए रिश्ते नए जरूर हैं, लेकिन ये पुराने रिश्तों की तरह मजबूत कभी नहीं हो सकते। इनकी जड़ें पुराने दरख्तों की तरह गहरी होती हैं। दरख्त काट भी दिया जाए, जड़ें फिर भी जमीन में रह जाती हैं। हाँ, लम्हे भर की अट्रैक्शन जरूर हो सकती है शायद। हम किसी और बारे में बात कर सकते हैं? आई एम सॉरी, तुम लोग बात करो। इसे क्या हुआ? आई डोंट नो। रात को तैयार रहना, डिनर पे साथ चलेंगे। वहाँ कुछ मीडिया के लोग भी होंगे, मैंने मिलवाना है तुम्हें उनसे। आई एम सो सॉरी जैन, रात बहुत देर हो जाएगी, मैं थक गई हूँ, कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मैं तो तुम्हारी वजह से जा रहा था। कोई बात, नो प्रॉब्लम। लिसन, तुम कुछ देर ठहरोगे? आई नीड टू टॉक टू यू। कभी कभी बेजरर सा रिश्ता इतना अहम हो जाता है कि आसपास के सारे रिश्ते धुंधले हो जाते हैं। क्या वसीफ, क्या हुआ? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बताओ। लो मैं देख लूं। रहने दो, तुम्हें चोट लग गई है भाई। मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है, एक कांच ही लगा है। वैसे भी मुझे अब इन छोटी छोटी तकलीफों से घबराना नहीं चाहिए। मैं कर लूंगी, तुम जाओ। तुम मुझे परेशान लग रही है। हाँ, इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर भी कुछ तो है। सहन, मैं तुमसे खुल के बात कर सकती हूँ? तुम्हें मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। सहन, मैंने सुना है कि तुम्हारी रेपुटेशन। मेरी रेपुटेशन क्या? देखो जैन, आई स्वेयर मैं ऐसा कुछ नहीं समझती।
ना मैं ऐसा कुछ सोचती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि लोग हमारी दोस्ती को लेकर कोई भी गलत बात करें, हम पर उंगली उठाएं। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। किसने कहा ये तुमसे? किसी ने नहीं। देखो मेरा मतलब, तुम्हारा मतलब जो भी है, मगर एक बात अच्छी तरह समझ लो, अगर तुम हमारी दोस्ती पे कंडीशन लगाओगी तो ऐसा नहीं चलेगा। इससे बेहतर है कि हम लोग अलग हो जाए। तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मैं नाराज नहीं हूं तो और क्या हूं? तुम ही बताओ कि आज तक तुम्हारे साथ मैंने कोई गलत बात की? नहीं। हजारों मौके थे मेरे पास, कभी भी तुम्हारे साथ अकेले रहने का मैंने फायदा उठाया? कभी भी मैंने तुम्हें गलत नियत से हाथ लगाने की कोशिश की? नहीं ज़ैन। जब नहीं तो फिर तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? कोई भी मेरे बारे में कुछ भी कहेगा तुम यकीन कर लोगी? तुम्हारी अपनी सोच, अपनी अकल, अपनी जजमेंट कुछ नहीं है। ज़ैन इतनी बड़ी बात नहीं है जितना तुम उसे बना रहे हो। अगर किसी को मेरी और तुम्हारी दोस्ती खल रही है तो मुझसे आके बात करें, मैं उसे जवाब दूंगा। तुम सुनो तो। गलती मेरी थी, मुझे तुमसे दोस्ती करनी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तुम्हें लिफ्ट ही नहीं करानी चाहिए थी। मैं समझा था कि तुम बाकी इंडस्ट्री की लड़कियों की तरह नहीं होगी, मुख्तलिफ हो, उनसे अलग हो, स्पेशल हो, बट आई वॉज रॉन्ग। इस मूड के साथ तो मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, और अगर ज़ैन खान एक फिल्म नहीं करेगा तो उसके करियर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू हेल विद इट। आज तक किसी ने मुझे इतना बेइज्जत नहीं किया है। एंड थैंक्स फॉर टेलिंग मी दैट्स व्हाट यू थिंक अबाउट मी। ज़ैन तुम Just shut up. ज़ैन, 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 ज़ैन।